सो फर्स्ट हम लोगों को प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है एंड अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर लेना है। देन बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद हम लोगों को अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चूज़ कर लेना है एंड कलर चेंज कर लेना है। सो अब रेफरेंस में जिस तरह हमारा बटरफ्लाई का टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, अब हम इसी तरह अपने टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। सो टेक्स्ट एनिमेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इफेक्ट पैनल में आ जाना है और यहाँ से क्रॉप सर्च कर लेना है एंड फिर आप लोगों को अपने क्रॉप इफेक्ट को अपने टेक्स्ट लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 2 की फ्रेम ऐड कर लेना है एंड फर्स्ट की फ्रेम में आपको वैल्यू को 100 पे सेट कर देना है एंड फिर आप लोगों को सेकंड की फ्रेम पे आ जाना है और उसके वैल्यू को दोबारा डिफ़ॉल्ट कर देना है। इसके बाद हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एनिमेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को दोबारा इफेक्ट पैनल में आना है और यहाँ से गॉसियन ब्लर सर्च करना है एंड फिर गॉसियन ब्लर को भी आप लोगों को अपने टेक्स्ट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड फिर मेरी गॉसियन ब्लर की वैल्यूज़ को आप लोगों को कॉपी कर लेना है। सो फाइनली हमारा फर्स्ट टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। देन आप लोगों को अपने सेकंड फ्रेम में आ जाना है एंड अपनी बटरफ्लाई की पीएनजी को अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लेना है एंड जिस तरह रेफरेंस में बटरफ्लाई एनिमेट हो रही है, हम लोग भी अपनी बटरफ्लाई को कुछ इस तरीके से एनिमेट करेंगे। सो बटरफ्लाई को एनिमेट करने के लिए मैं अपनी स्केल, पोजीशन और रोटेशन की वैल्यूज़ के साथ खेलूंगा और आप लोगों को भी एनिमेट करने के लिए अपनी वैल्यू के साथ एडजस्टमेंट कर लेनी है। सो जैसा कि आप लोग रेफरेंस में देख सकते हो कि हमारे रेफरेंस में फ्लावर्स भी हैं, तो मैं अपने फ्लावर्स भी अपनी टाइमलाइन में ऐड कर दूंगा। सो इसको एनिमेट करने के लिए मैं इसकी स्केल की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज़ करूँगा एंड इसको फ्रेम में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा एंड फिर इसके बाद हम लोग अपनी फ्लावर की पोजीशन पे 2 की फ्रेम ऐड कर लेने हैं एंड फर्स्ट की फ्रेम पे जाके हम लोग अपने फ्लावर को फ्रेम से बिल्कुल आउट कर देंगे एंड सेकंड की फ्रेम में जाके हम लोग अपने फ्लावर को वापस फ्रेम में ले आएंगे एंड फिर हम अपने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और उसको ईज इन ईज आउट कर लेंगे एंड अपने ग्राफ में फिर थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। इसी तरह हम लोग अपने फ्रेम में ये दूसरा फ्लावर भी ऐड कर लेंगे और इसको भी हम लोग कुछ इसी तरीके से एनिमेट करेंगे। सो हमारा सेकंड फ्रेम भी रेडी हो चुका है। सो अब हम अपने लास्ट फ्रेम को भी एनिमेट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग अपने बटरफ्लाई वाले टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ ड्रैग कर लेना है एंड देन हम लोग अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपने टेक्स्ट का स्केल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड फिर हम लोग अपने फ्रेम में दूसरा टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे जिस तरह हमारी रेफरेंस वीडियो में है एंड फिर हम लोग अपने टेक्स्ट की कुछ इस तरीके से पोजीशन चेंज कर लेंगे एंड फिर अगर आप लोग चाहो तो इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके सो फाइनली हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो चुका है। अब हम लोग अपने फ्रेम में इस आवर ग्लास को ऐड करेंगे एंड फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने आवर ग्लास की पोजीशन अपने रेफरेंस वीडियो से मैच करें। इसके बाद आप लोगों को पोजीशन, स्केल और रोटेशन की फ्रेम ऐड कर देना है और कुछ इस तरीके से एनिमेट करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ।
एंड लास्ट में हम लोग इफेक्ट पैनल में आएंगे और अपनी आवर ग्लास इमेज में ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। And here's the final look to our video.